जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है केडी स्टडी बाय राजा में। मैं एक बार फिर आपके सामने अमित शर्मा, और टॉपिक चल रहा है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। आज कंडीशनल का पार्ट 4 होगा। हमारे पास जो टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है एरर, और एरर के साथ साथ हम पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एरर के साथ साथ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट। दोनों टॉपिक को फिर एक साथ लेके चलते हैं। अब तक हम जो कंडीशनल सेंटेंस है इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। चौथे वाले पार्ट को आज पढ़ते हैं। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं कि आप जो 3 पार्ट पढ़े हैं, फर्स्ट सबसे पहले इफ, और इफ के बाद में आप डायरेक्ट चाहेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट में शुरू तो खत्म भी पास्ट, विल का पास्ट वुड। ठीक है, डायरेक्ट ही चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट आप पढ़ चुके हैं इफ, और इफ के बाद आप लोगों ने पढ़ा था वर, और वर के साथ में नाउन। ठीक है, ये पास्ट में शुरू फिर भी आगे खत्म पास्ट में, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला भी आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप होने वाला मतलब हमने पढ़ा था इफ। इफ के बाद आप लोगों ने पढ़ा था हैड के साथ में नाउन, और आगे यूज किया था वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये वाले पार्ट हम पढ़ चुके हैं यहां तक। बताइए, यहां तक कोई डाउट था आपके लिए? यहां तक कोई डाउट था आपके लिए? जल्दी से बताओ। यहां तक आप लोग पढ़े हैं, कोई डाउट था यहां तक? आप लोगों ने यूज किया था पहले पेयर, सेकंड और थर्ड। इसमें किसी को कोई डाउट है? कमेंट करके बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए, यहां तक आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं भाई फोर्थ कॉम्बिनेशन पेयर। कॉम्बिनेशन पेयर 4 की बात किया जाए तो देखो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले चलो मैं लिख देता हूं, कॉम्बिनेशन पेयर 4। ठीक है, आप लोग यूज करने वाले हैं कॉम्बिनेशन पेयर 4। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखो क्या यूज करोगे, इफ। इफ के बाद में देखो सब्जेक्ट के बाद आप लोग यूज करेंगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, दोबारा से सब्जेक्ट के साथ वुड हैव, क्योंकि पहले परफेक्ट था तो ये वाला भी परफेक्ट, के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग जो इस पार्ट में चेक करने वाले हैं, जो हमारे पास ये गिवन है कॉम्बिनेशन पेयर 4। कॉम्बिनेशन पेयर 4 की बात किया जाए तो सबसे पहले क्या चेक करोगे आप लोग, इफ ना। सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप, इफ। ठीक है, इफ के बाद आप चेक करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बात क्लियर? यदि हैड है उसके बाद आप चेक करेंगे सीधा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिक्स याद रखिएगा डाटा, फिक्स याद रखना है कि इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आप चेक करेंगे डायरेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे इसमें ही आगे लेके चलता हूं। मैंने यहां पर पहला एग्जांपल लिखा, इफ आई हैड वर्कड। इस वाले पार्ट को ए लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अभी भी पढ़ते हैं। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आई वुड पास
the examination with flying colors. नो एरर। डी पार्ट यहां लिखा भाई ए पार्ट, उसके बाद में लिखा बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। जल्दी से कमेंट करके बताइए ए पार्ट होना चाहिए, बी, सी या फिर नो एरर डी पार्ट। जल्दी से बताओ, कमेंट करिए दोस्त जल्दी से। ए बी सी डी पढ़े देखिएगा। देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना था, इफ। देखो इफ गिवन है, ठीक है। इफ के बाद डायरेक्ट आप चेक करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि पहले पार्ट में कभी एरर तो मिलेगा नहीं, मिलेगा इंप्रूवमेंट मिल सकता है तो इंप्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है। अभी तो हम एरर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट, तो आगे वाला केस भी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट ही होना चाहिए। बात क्लियर। तो यहां से हम आगे चेक करें तो ये वाला देखो, इसको बनाने के लिए हमें ये भी तो परफेक्ट यूज करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं है, बना देंगे तो इसका मतलब गलती किस पार्ट में है, बी। इंप्रूवमेंट करेंगे तो सबसे पहले यहां पे देखो क्या यूज होना चाहिए, हैव, और यहां पास की जगह क्या यूज हो जाएगा, पास्ट। बताओ यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए। क्वेश्चन में क्वेश्चन का कोई डाउट है तो बताइए, बोलो। अरे बोलो भाई, बोलो जल्दी से। यूज कर चुके हैं, बोलो कोई दिक्कत। चलिए मैंने कहा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड सीन मी, यू हैड stopped your car, no error। ठीक है, जल्दी से बताओ। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट नो एरर। जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी करें यूज। देखिएगा सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, इफ के बाद में आप चेक करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दो सेंटेंस सेम कैटेगरी में ना होके क्या होगा, परफेक्ट बनाएंगे, सेम तो नहीं। तो इसका मतलब गलती बी पार्ट में है। इंप्रूवमेंट करेंगे तो वुड नहीं, हैड नहीं, यहां पे यूज हो जाएगा वुड हैव स्टॉप्ड। बताइए बात समझ आई आप लोगों को, यहां तक बताइए कोई दिक्कत है, बोलिए जल्दी से। यहां तक आप यूज कर चुके हैं, क्लियर। आगे चलते हैं। देखो मैं आपको यहां पे इसका बी पार्ट समझा रहा हूं भाई, कॉम्बिनेशन पेयर। देखो अभी हमने ये वाला ए सीखा, इसके बाद इसकी बात करते हैं तो बी। देखो यहां पर ना कभी भी इफ से शुरू ना करके ये शुरू करता है भाई हेड से, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, दोबारा से सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना चाहिए वुड, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो डायरेक्ट चेक करेंगे हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद यूज करेंगे हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये डायरेक्ट चेक करेंगे हम लोग। यहां से आगे चलते हैं भाई। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, हैड द रिवर ओवर फ्लोन इट्स बैंक, द
flood would have come in the village. No error. ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट जल्दी से बताइए भाई, ए बी सी या फिर डी। बताइए, कमेंट करिए सब लोग, बताइए ए बी सी या फिर डी, कौन से पार्ट में यूज होना चाहिए। बोलो एरर बताओ, या फिर नो एरर है डी पार्ट, जल्दी से बताइए। पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। चलो देखो भाई, सबसे पहले मैंने लिखा था क्या, हेड, कुछ ऐसा, अरे यही तो है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर नो एरर है। चलिए यहां की बात करें तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म पढ़नी चाहिए थी आपको, उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए था आगे वाले केस में यूज करना चाहिए था क्या, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वुड हैव प्लस कम, कम केम कम, तो ये पार्ट तो ठीक है, इसका मतलब या तो नो एरर है या फिर कुछ और गड़बड़ी है। ठीक है, एक बात यहां देखिएगा क्या लिखा है, फ्लोन। देखो मैं आपको, देखो अभी जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो वर्ब में मैं ना आपको 12 पेयर ऐसे पढ़ाऊंगा कि जिसका मीनिंग शायद हम जानते कुछ हैं और यूज कुछ और होता है। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बताऊं, देखो यहां से देखो, जैसे देखो मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा भाई, देखो क्या लिखा है, शो। देखो शो का मतलब हमने पढ़ा है आज तक, क्या पढ़ा है भाई, देखना पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, देखना। ठीक है, क्या दिख नहीं रहा, शायद प्रॉब्लम हो रही है देखने में। मैं इसको ही नेक्स्ट करके बताता हूं। मैंने कहा जैसे अगर हम बात करें तो देखो शो, शो का मतलब क्या होता है भाई, देखना है ना, या देखा। देखना नहीं तो आप लोग क्या पढ़ते हैं इसको, देखा, कुछ ऐसा ही तो पढ़े हैं आप लोग। लेकिन कई बार आपको पेपर में शो का मीनिंग ही यूज हुआ है बार बार, आरी से काटना। ठीक है, ऐसे ही देखो जैसे आप लोगों ने वर्ब पढ़ा होगा रेंट, रेंट का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है, किराया। सर बार बार रेंट के लिए पेपर यूज करता है चीरना या फिर फाड़ना। मैं आपको इस टाइप के 12 पेयर आपको वर्ब के कराने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पेयर आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक मतलब पेपर में, और सारे ही पेपर में मिलेगा आपको। ठीक है, हो सकता है एरर में मिल जाए, हो सकता है इंप्रूवमेंट में मिल जाए, हो सकता है किसी और पार्ट में मिल जाए। तो ऐसे ही हमारे पास एक और पेयर होता है, और पेयर है भाई फिलाई, और एक होता है फिलो। ठीक है, देखो फिलाई की बात करें तो सेकंड फॉर्म होती है इसकी फिल्यू, और फिलो की सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड। ठीक है, ऐसे ही फ्लाई की थर्ड फॉर्म की बात करें तो होता है फ्लोन, यहां की बात करें तो होता है क्या, फ्लोड। अब बताओ पानी की बात करें, पानी उड़ेगा या बहेगा, बोलो सर बहेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाला क्या करें, ये वाला क्या हुआ भाई, उड़ना, और इसकी बात करें तो ये वाला होता है बहाव। ठीक है ना, तो यानी कि जो हमने पार्ट अभी लिखा है ये वाला फिलोन, तो फिलोन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो उड़ने वाली बात है। तो गलती किस पार्ट में हुई, ए पार्ट। इंप्रूवमेंट करोगे तो फिलोन नहीं, फिलोन की जगह वर्ड यूज होना चाहिए क्या, फ्लोड। बताइए बात समझ आई आपको, यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो बताइए, बोलो जल्दी से, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, दूसरा क्वेश्चन, हैड आई नोन हिम आई वुड अलाउ हिम
टू एंटर माई हाउस, ठीक है, नो एरर। डी पार्ट यहां लिख लेते हैं ए पार्ट, उसके बाद बी पार्ट, सी पार्ट। जल्दी से बता दो आप लोग अब, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? जल्दी से बताइए कमेंट करके, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताओ, अरे के लिए जल्दी से बताओ, बोलो भाई। देखो सबसे पहले हेड ना, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी कुछ है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। तो गलती बी पार्ट में इंप्रूवमेंट करोगे तो यहां पे यूज क्या होना चाहिए, हैव, और यहां क्या यूज होना चाहिए, ईडी। बस समझ चाहिए आप लोगों को? बोलो भाई, यहां तक बताओ, कोई आपको डाउट है तो बताइए, जल्दी से बताओ। क्लियर? आगे चलें पार्ट, इसी को ही थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं मैं। इसमें देखो मैंने आपको इसी वाले टाइप से एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा भाई, पहला क्वेश्चन इसमें, इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी आई वुड डेफिनेटली, चलो डोनेट इट टू पुअर, नो एरर। ये लिखा है भाई, ठीक है। एक बार जल्दी से देखो, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट या डी पार्ट? जल्दी से बताओ, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? बताइए जल्दी से, क्या यूज होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी? बोलो। देखो सबसे पहले इफ, हाँ कुछ बच्चों का आंसर आया सर 2 बार हेड लिख गया, कुछ ऐसा है सर, ए पार्ट में गलती कुछ? अरे बोलो जल्दी से, ऐसा सोच रहे हैं आप लोग हैं? देखो ध्यान रखिएगा, ये हेड है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये हेड है भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल के पहले पार्ट में कभी आपको गलती नहीं मिलेगी, ठीक है, जो मिलेगी गलती आगे मिलेगी भाई। अगर मान, ध्यान रखिएगा, इंप्रूवमेंट तो मिल सकता है, इंप्रूवमेंट तो है नहीं, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो है क्या, देखो इफ के बाद हेड है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, और हेड रखने की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे चलिएगा, इसके बाद जब ये परफेक्ट है तो आगे भी परफेक्ट यूज होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये तो परफेक्ट यूज नहीं है, तो गलती बी पार्ट में है। इंप्रूवमेंट करोगे तो सबसे पहले यहां क्या यूज करोगे, हैव, और यहां की बात करें तो क्या यूज हो जाएगा, डोनेटेड। बताओ जल्दी से, समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? चलो मैं आपको और इंप्रूवमेंट करा देता हूं इस वाले टाइप के। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा इसको, इफ आई हैड 2 houses, I would have definitely given one to you, ठीक है। मैंने कहा भाई आपको इंप्रूवमेंट लिखना है, आपको यूज करना है इंप्रूवमेंट। अब जल्दी से बता दो मुझे क्या करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए इसकी इंप्रूवमेंट के लिए, बोलो जल्दी से, क्या यूज होना चाहिए, बोलो। अब देखो जो भी कुछ है अंडरलाइन वाले केस में ही तो करना है आपको, क्या आगे वाले पार्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो? नहीं सर, बिल्कुल जो आपको 4 ऑप्शन यूज होने वाले हैं वो तो यहीं से यूज होंगे ना, यहीं से लेके, मतलब जहां से अंडरलाइन है वो जहां तक है, ठीक है ना। अब एक बात समझ आई कि सर ये अब हम जो डिपेंड हैं हम पीछे वाले पार्ट पे, कि जो पीछे वाला बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वापसी आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे वापसी आएंगे, आगे वाले देखो, अब यहां देखो, यहां की बात करें तो हमें जो दिखा
वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी ना, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये परफेक्ट है ना। पीछे पहले भी कैसे यूज होना चाहिए था, बोलो जल्दी से, कैसे यूज होना चाहिए था, परफेक्ट ना। तो परफेक्ट बनाने के लिए हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, तो करो यूज। कैसे हो जाएगा, हैड तो खुद है, तो देखो ये वाला हमारे पास वर्ब मान लीजिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब, एक यहां पे आप लोग यूज करेंगे क्या, हैड हैड, तो क्योंकि ये वाली हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वाली अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ सही आप लोगों को, बोलो जल्दी से। अरे क्लियर है, जल्दी से बताओ, समझ गए आप लोग, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। क्लियर है बोलो भाई, है यहां तक क्लियर। एक क्वेश्चन और करा दूं, चलो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, इफ वी हैड विराट कोहली in our team, we would won the match, no error। ए पार्ट, उसके बाद लिखा बी पार्ट, उसके बाद सी। बताओ ए बी सी या फिर डी, दोनों केसेस में एरर इंप्रूवमेंट दोनों सीख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन ये कर देता हूं कि यहाँ पे ना वन की जगह मैं एक बार यहाँ विन लिख देता हूं। अब बताओ जरा, बताइए जल्दी से, क्या यूज करना है, ए बी सी या फिर डी पार्ट, कौन से पार्ट में गलती यूज होनी चाहिए, बोलो जल्दी से। एरर बताओ, ए बी सी डी या इंप्रूवमेंट, बोलो जल्दी से, बोलो भाई। देखो सबसे पहले क्या यूज करेंगे आप लोग, इफ ना, ठीक है। इफ के बाद आप यूज करें, देखो हैड हैड, ठीक है ना, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये यूज हुआ है तो आगे वाले पार्ट, मतलब ये परफेक्ट है, तो आगे वाला पार्ट जो भी कुछ यूज होता वो परफेक्ट में ही तो यूज होता। ठीक है ना, अरे बात समझ आई ना, क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर इस केस में जो भी यूज हुआ है, तो आप यहां पर, अच्छा सुनो, एक बार मैं ना इस वाले पार्ट को ना पढ़ के, एक बार ना मैं यहां पे इंप्रूवमेंट कराना की कोशिश करता हूं आपको। मान लो यहां इंप्रूवमेंट आ गया फिर दोबारा से, तो कैसे करोगे, तो अभी भी तो हम पीछे ही डिपेंड हैं, अरे वापसी जाने के लिए पीछे ही डिपेंड है ना। अब देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पहले वाले में हेड प्लस नाउन होना चाहिए था ना। अरे बात समझ गए आप, मैंने आपको कॉम्बिनेशन पेयर थर्ड पढ़ाया था कि इफ के बाद हेड प्लस नाउन के बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ ऐसा पढ़ाया था ना। अरे कुछ बात समझे, तो देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वापसी जाएंगे तो एक हेड रहेगा, एक हेड इस वाले का यूज नहीं होगा और नाउन हो जाएगा विराट कोहली। बात क्लियर है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं इससे, तो यहां देखा ये परफेक्ट है तो यूज होगा आगे भी परफेक्ट, तो यहां की बात करें तो यहां हो जाएगा हैव, और वन की जगह आप यूज कर, सॉरी विन की जगह आप यूज कर देंगे वन। बताइए बात समझ आई आपको, बोलो भाई जल्दी से, बोलो कोई डाउट यहां तक क्लियर। बस ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे इंप्रूवमेंट होता और ये वुड प्लस V1 हुआ विन, तो यहां पे इस वाले हेड का यूज नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अभी तो हमारे पास ये वाला कैसा है, ठीक है, ठीक है ना। क्यों ठीक है, क्योंकि हमें यहां तो नहीं आगे वाला यूज करा रहा है, क्योंकि यहां इंप्रूवमेंट नहीं था। तो इफ के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म, तो आगे वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बोलिए बताइए यहां तक आप कोई डाउट है तो बताइए, किसी भी टॉपिक का बोलो, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है, ओके। बोलो कोई और डाउट आपको, ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।